न्यूमरोलॉजी होती क्या है? न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है, एक साइंस है। मैथ्स में अपन वैल्यू वगैरह सब पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी में नंबर के बारे में जानते हैं। ऐसा क्या है आजकल की हर आदमी, हर व्यक्ति न्यूमरोलॉजी के पीछे भाग रहा है? हर व्यक्ति न्यूमरोलॉजी के पीछे इसलिए भाग रहा है, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी जो है ना, एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में थोड़ा इजी साइंस है। 10,000 कमाने वाला बंदा भी न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज कर सकता है और अपने लाइफ में सुधार आ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की मदद से क्या हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? हाँ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वाले जो लोग हैं वो किस प्रोफेशन में जा सकते हैं? अगर वो कोई एंटी बिजनेस या एंटी प्रोफेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, अपने फेवरेबल बिजनेस या प्रोफेशन में वो कैसे स्विच हो? ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस ही या सी कैन चेंज द जॉब और बिजनेस। 1 से लेकर 9 तक मूलांक वालों का लकी नंबर क्या होता है? नेम चेंज कराने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? नेम को चेंज करके आप लाइफ को 50% से ज़्यादा तक आप इन्हांस कर सकते हैं। तो ये राजयोग क्या होता है? ये हमारी लाइफ में कैसे आता है? राजयोग का मतलब, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 की लाइन कंप्लीट हो रहा, मतलब डायगोनली 4, 5, 6 एक डायगोनल में आएगा, एक राजयोग हो गया। दूसरा, प्रेडिक्शंस किसकी स्ट्रांग होती हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी? अब दोनों का अपना अपना प्रेडिक्शंस होता है। न्यूमरोलॉजी का बेस्ट पार्ट क्या है, आपको क्या लगता है? नेम करेक्शन और पर्सनल ईयर। डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत हाई रेट चल रहा है, रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं डावाडोल है, नहीं चल पा रहे हैं, सो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है? 1 नंबर वालों का 8 नंबर के साथ या 8 नंबर वालों का 1 के साथ रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। अगेन 2 नंबर का 8 या 8-2 के साथ फिर से प्रॉब्लम्स आएंगे। रेमेडीज करके आप और भी चीज़ इन्हांस कर सकते हैं। कुछ ऐसी मनी रिलेटेड कोई रेमेडी बता सकते हैं क्या हमारे व्यूअर्स को? 5 और 6 को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। फ्राइडे वाले दिन आपको सफ़ेद चीज़ का दान करना है। सफ़ेद चीज़ में कुछ भी हो सकता है, आटा, चावल, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी सफ़ेद हाँ, सफ़ेद चीज़। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज हम फीचर करने जा रहे हैं प्रोफेसर कुमार राजेश जी को। ही इज अ एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग। ही हैज वर्कड एज अ एचओडी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इनको 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी का, वास्तुशास्त्र का। प्रोफेसर कुमार राजेश जी अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को कंसल्टेंसी दे चुके हैं, लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी में ट्रेंड कर चुके हैं। तो आइए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं प्रोफेसर कुमार राजेश जी के साथ। कुमार राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपॉर्चुनिटी दिया, ताकि मैं अपने नॉलेज और न्यूमरोलॉजी जितने भी इंफॉर्मेशन है आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे लोगों तक पहुंचा सकूं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे न्यूमरोलॉजी होती क्या है? न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है, एक साइंस है। जैसे मैथ सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स में अपन वैल्यू वगैरह सब पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी में नंबर के बारे में जानते हैं। आप नंबर के बारे में अगर पूरे अच्छे से जान लें तो अपने बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं, अपने रोल और गोल को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, भागा दौड़ी बहुत है, लोगों को सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि लोगों को रोल एंड गोल डिफाइन नहीं है। अगर हर नंबर, एक न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक का नंबर होता है, हर नंबर के बारे में अगर उनको पता हो कि इसकी क्या पॉजिटिव चीज़ है, इसकी क्या नेगेटिव चीज़ है, और कौन से प्रोफेशंस में नंबर के हिसाब से जा सकते हैं, अगर शुरू से ही सही प्रोफेशंस में जाए तो कहीं ना कहीं सक्सेस उनको जल्दी मिलता है। मेरे इतने 10 ईयर का एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर लोगों को सक्सेस नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शंस, प्रोफेशन का सिलेक्शंस गलत है। तो इसमें रोल एंड गोल का डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। सो कुमार राजेश जी, आप प्रोफेसर रहे हैं, तो आप टीचिंग भी की है आपने, तो आप न्यूमरोलॉजी में कैसे आए? हाँ, सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि टीचिंग की है। मैं 10 ईयर एज ए मैकेनिकल डिपार्टमेंट एचओडी वर्क कर चुका हूँ और मेरे खुद का भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें मैं आईआईटी के बच्चों को ट्रेन करता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ही पढ़ाता हूँ। अब वहाँ मैंने कॉलेज में पढ़ाते समय या इंस्टीट्यूट पढ़ाते समय मैंने देखा कि भाई पढ़ा तो मैं एक जैसा ही रहा हूँ, कुछ बच्चे निकल पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं निकल पाते हैं,
कुछ बच्चे सब्जेक्ट्स में फेल भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेस। तो इसके पीछे आखिर राज क्या है? तो एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहा था, तो मेरे सामने अरविंद सूद सर का वीडियो आया। ही इज़ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी अगर बोला जाए तो इसमें भी कम बात होगी। देख रहा था, फिर मैंने उनको देखते देखते उनके कोर्स का मैंने ट्रेनिंग लिया, फिर खुद भी रिसर्च किया और एनालिसिस किया, तो देखा कि भाई चूक कहाँ हो रहे हैं। मतलब बच्चों को जाना चाहिए चाइना, पहुंच गए जापान, है ना, गाना ना, जाना था चीन पहुंच गए जापान, तो वो वाली हालत हो गई है। तो इस कारण से बच्चों को कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, जॉब बिजनेस सब चीज़ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि वो रोल और गोल उनका डिफाइन नहीं है। क्योंकि आज के समय में आप देखोगे तो जो हमारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें कौन से प्रोफेशन में जाना है। सही है। हो सकता है कि मुझे कुछ और अच्छा लगता हो मगर मैं कुछ और कर रहा हूँ, है ना, इसलिए मुझे लगता है वो सक्सेस का रेशियो जो है ना वो भी कम हो जाता है। अब सक्सेस की बात आई तो सक्सेस का डेफिनेशंस हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब होगा मेरे हिसाब से पर्सनल मानना है कि सक्सेस का मतलब होता है कि आप इतने पैसे कमा लें ताकि लाइफ में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, आप किसी की मदद कर सके। तो ये सब अपने बच्चे हैं आपके, तो बच्चे का एजुकेशन बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो जाए। जब आपकी इच्छा करे कि आज पार्टी मनाना है किसी 5 स्टार होटल में, तो सोचना नहीं पड़े, वहाँ आप जाके तुरंत पार्टी मना के आ जाओ। दिस इज़ द एक्यूरेट सक्सेस बोलते हैं, इसको सक्सेस बोलते हैं। अगर ये नहीं है, अगर आज आपको पार्टी मनाने की इच्छा कि चलो 5 स्टार होटल में, तो पहले तो आप पर्स देखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट देखना पड़ेगा कि 5 स्टार में आज अगर पैसे खर्च कर देते हैं तो फिर अगली बार कब जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर ऐसा सक्सेस है तो ठीक है, आप सक्सेस हो। अगर नहीं है, अगर आपको पैसे खर्च करने के लिए कहीं ना कहीं अगर सोचना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप सोचें, आप थिंक करें, आप सक्सेस नहीं है। मतलब एक बार आप अपने रोल एंड गोल को जांचें, क्या आप सही फील्ड में है। राइट। और न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो आजकल न्यूमरोलॉजी की बहुत धूम है। जिसको देखो वो न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए क्यूरियस रहता है ना, वो चाहता है कि हम न्यूमरोलॉजी सीखें और वो प्रेडिक्शन भी करना चाहता है लोगों की। तो ऐसा क्या है आजकल कि हर आदमी, हर व्यक्ति न्यूमरोलॉजी के पीछे भाग रहा है? हर व्यक्ति न्यूमरोलॉजी के पीछे इसलिए भाग रहा है, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी जो है ना, एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन्स में थोड़ा इजी साइंस है। इसको सीखना आसान है। इसकी जो रेमेडीज़ होती है, रेमेडीज़ में भी कहीं ना कहीं पैसे कम से कम खर्च होते हैं। तो एक 10,000 कमाने वाला बंदा भी न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज़ कर सकता है और अपने लाइफ में सुधार आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके रेमेडीज ऐसे वर्क करता है कि लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार आए हैं। जैसे मैंने इतने सारे क्लाइंट कंसल्टेंसी दिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो खुद आगे रह के फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरा ये काम हो गया, ये जॉब लग गया, अब क्या करूं। तो कहने कि इसके रिजल्ट भी है ना बहुत जल्दी मिलते हैं, बशर्ते आपको विश्वास के साथ करना पड़ेगा। अगर विश्वास के साथ न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज करेंगे तो आपके रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेंगे। राइट। सो न्यूमरोलॉजी की मदद से क्या हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? हाँ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो सबका यूनिक होता है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं। अब क्या चेंज कर सकते हैं? पहला चीज़, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने को रोल एंड गोल डिफाइन होना चाहिए, फील्ड डिफाइन होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्गों ने बोला होगा कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अब मेरे को समझ में आया कि उनका सूट कहाँ बैठता है, किस्मत का लिखा मिटा नहीं सकता। किस्मत का मतलब आपको भगवान ने जो डेट ऑफ बर्थ लेके भेजा है, उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आइदर साइंस, आइदर सोशल, आइदर ह्यूमैनिटीज। उस हिसाब से ही आपको जॉब या बिजनेस सिलेक्ट करना है, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या चेंज कर सकते हैं? नेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते। नेम
को चेंज करके, चेंज भी ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नेम चेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकली रीअरेंज करके आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ को 50% तक और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, है ना। नेम ऐसा रहे कि आपका नेम की जो सोल होती है वो चेंज नहीं होना चाहिए, नेम का उच्चारण वही रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो नेम अगर आप अपने अच्छे नंबर पे लाएंगे, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। फिर एक इसमें आता है आपका फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी हो जाते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये साल मेरे लिए अच्छा है, तो वो साल आप रिस्क ले लीजिए, सब पूरी तरह का रिस्क ले लीजिए। कोई साल अगर आपको लग रहा है कि ये खराब है, अगर आपको पता है, तो कहीं ना कहीं वो साल में आप शांत से बैठिए, जो चल रहा है चलने दीजिए, कोई जॉब चेंज मत कीजिए, बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कोई नया चीज़ मत कीजिए। फिर देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप अपने लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। आपने यहाँ पर एक बात कही है कि नेम में कुछ अल्टरेशन करा लें, नेम में थोड़ा बहुत चेंज करा लिया अल्फ़ाबेटिकली, है ना। तो जब हम नेम में ही अल्टर करा लेंगे तो क्या हमें ये अपने आधार कार्ड में भी चेंज कराना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट में भी चेंज कराना पड़ेगा, हमें हर जगह पर चेंज कराना पड़ेगा क्या अपना नाम? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मोस्टली लोगों का ये रहता है कि सर कहाँ कहाँ चेंज करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि नेम आपने अल्टर किया तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सब में कहीं भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी जो है, छोटे बच्चे हो जो जन्म लिए हो, या जो अभी शुरुआत के साल 2 साल 3 साल 5 साल के अंतर हो, तो उसमें तो चेंज आप सब जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अभी 15, 20, 25, 30, 35 या 50 साल के होंगे, तो उनको ये सब डॉक्यूमेंट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चेंज कहाँ करना है इनको, तो बेसिकली पहला चेंज तो आप अपना जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट पे चेंज कीजिए। अब बोलिए सर नेम प्लेट पे क्यों चेंज करें? अब नेम प्लेट जैसे आपका लगा हुआ है, तो जो भी लोग देख के जाते हैं ना कि भाई ये यहाँ इस नाम के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके वाइब्रेशंस मूव करता है। अपने को बेसिकली क्या करना है, नेम के वाइब्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल करना है, नेम के वाइब्रेशन को इन्हांस करना है। या आप विजिटिंग कार्ड, अब विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए। कोई भी आता है, जैसे मैं अभी आया, मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया, आप दिल्ली रहते हैं, तो अब मेरा विजिटिंग कार्ड क्या हुआ, सभी जगह ट्रेवल किया। तो विजिटिंग कार्ड भी मैं हर लोगों को विजिटिंग कार्ड देता हूँ। तो विजिटिंग कार्ड बेसिकली क्या हो रहा है, सब जगह ट्रेवल कर रहा है। तो जो नाम चेंज किया उसको मैं क्या करवा रहा हूँ, ट्रेवल करवा रहा हूँ। फिर और कहाँ चेंज कर सकते हैं, सारे सोशल मीडिया पे चेंज कर लीजिए, ईमेल आईडी बना लीजिए उस नेम चेंज का। क्योंकि किसी को भी अपन मेल करते हैं तो सबसे पहले मेल जाता कहाँ है, यूनिवर्स में, डायरेक्ट तो नहीं जाता। यूनिवर्स में सैटेलाइट है, पहले मैंने मेल किया तो सबसे पहले तो सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद तो मैंने अपने मेल आईडी को कहाँ, पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करवा दिया। तो ये 4 जगह आप चेंज करवा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अपने नेम को जितना ज़्यादा यूनिवर्स में ट्रेवल करवाएंगे, उतने ज़्यादा अपने को बेनिफिट्स मिलेगा। अब नेम नंबर भी क्या, मान लिया किसी का नेम नंबर 5 पे आ रहा है, या 6 पे आ रहा है, या 1 पे आ रहा है, तो बेसिकली नेम को ट्रेवल कराने का मतलब है कि उस नंबर को ट्रेवल करवा रहा है, और वो नंबर अपना फेवरेट नंबर है, तो अपने लिए बहुत अच्छा होगा। उस नंबर की पॉजिटिविटी, उस नंबर की पावर अपने को मिलेगा। तो बेसिकली एक कंसेप्ट है नेम का। सो व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है। ये जनरली मिथ रहता है कि अगर हमने अपना नाम चेंज करा लिया तो हमें हर जगह पर जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ तक कि बैंक, आधार कार्ड, वहाँ पर हमें अपना नाम चेंज कराना होगा। मगर जैसे कि कुमार राजेश जी ने बताया कि जहाँ जहाँ हमारा नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें सिर्फ वहाँ पर ही अपना नाम चेंज करना है। अगर आपने अपना नाम चेंज करा लिया है, आपके नेम की स्पेलिंग चेंज हो गई है, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ आपकी नेम की स्पेलिंग सूट कर रही है, तो आप जहां जहां आपका रिफ्लेक्ट करेगा आपका नाम, आप उन प्लेटफॉर्म पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आपको आधार में या फिर अलग सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अब नेम चेंज कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये एक इन्होंने मिथ ब्रेक किया है आज के हमारे पॉडकास्ट में। अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो ना, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये
और हमारा पॉडकास्ट आगे अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर, आज के समय में लोगों को पता नहीं होता कि हमारा प्रोफेशन क्या होना चाहिए, है ना। कोई भी लोग कुछ भी काम कर रहा है, तो कुछ बता पाएंगे 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वाले जो लोग हैं वो किस प्रोफेशन में जा सकते हैं? ठीक है, यही आज पॉडकास्ट का ही मैं शुरू से बोल रहा हूँ, रोल एंड गोल डिफाइन होना चाहिए। अब जैसे मूलांक 1 का मतलब होता है वैसे पर्सन जिसका जन्म किसी भी मंथ के 1, 10, 28 तारीख को जन्म लिया हो, वो बेसिकली मूलांक 1 वाले होते हैं। मतलब आपको 1 से 30 तारीख में हर डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट, जैसे 28, तो 2 और 8 10, फिर 1 और 0 1, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी तरीके से जिनका 2 डिजिट में डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 17 है तो 7 और 1 8, तो इस तरीके से आप लोग अपना मूलांक निकाल लीजिए, जो कि 1 से 9 तक का ही मूलांक बैठेगा। अब जैसे नंबर 1 की बात करते हैं, तो नंबर 1 मतलब किसका है? सन का नंबर है। सन, सूरज क्या होता है? ग्रहों का राजा, किंग। तो बेसिकली 1 नंबर वाले का नेचर कैसा होता है? किंग नेचर होते हैं। वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हैं। तो उनको बेसिकली किस प्रोफेशन में चाहिए? जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जहाँ वो राजाओं जैसी ज़िंदगी जी सके। 1 नंबर वाले वैसे तो दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस करे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा। फिर भी अगर जॉब में ही जाना चाहते हैं तो जॉब के लिए कहाँ होगा? रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के फील्ड में जाए। या 1 नंबर वाले IAS IPS, उनसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो कोई हो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो IAS IPS के फील्ड में जाएं, या वैसे कंपनी में जाएं जहां वो टीम लीडर बन के रहे। टीम का हिस्सा नहीं हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है तुरंत जॉब छोड़ देगा वो। उसको हमेशा ऊपर टॉप पे रहना पसंद करता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस मतलब किस तरह का कर सकते हैं? सन फायर एलिमेंट भी है, तो मतलब फायर से रिलेटेड बिजनेस करें। रेस्टोरेंट, होटल, फिर आप 1 नंबर के वाले लीकर बिजनेस करें, उनको देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब अगर मूलांक 2 वालों की बात किया जाए, जो कि मैंने निकालना बता दिया कि कैसे आपको मूलांक निकालना है, तो डायरेक्ट अपन हर नंबर के प्रोफेशंस पे ही आते हैं। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा का नंबर है। वो कैसे होते हैं? सौम्य होते हैं। तो 2 नंबर बेसिकली किस फील्ड में जाए? पानी से रिलेटेड। पानी से रिलेटेड कोई भी फील्ड में जाए उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। अगर जॉब और बिजनेस की बात है तो जॉब ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा, क्योंकि बेसिकली जॉब में क्या चाहिए आपको? सौम्य चाहिए। जॉब में क्या होता है? थोड़ा उग्र किसके आदमी जॉब में नहीं रह पाता। वो कब बॉस को उल्टा सीधा बोल के निकल जाएगा, उसको भी फायदा होता है। तो जॉब और बिजनेस का कंसेप्ट यहाँ यही है कि जो नंबर या जो ग्रह सौम्य है, शांत है, उनको जॉब और बिजनेस के कंपैरिजन में जॉब को प्रेफर दें, और जो ग्रह थोड़ा उग्र है या जो है तो उनको अगर बिजनेस में जाए तो ज़्यादा बेनिफिट्स रहे। तो 2 नंबर वाले जॉब में जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स रहे, और बेसिकली पानी वाले जॉब तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। या बिजनेस भी करना है तो पानी वाले आप एनालिसिस कीजिएगा कि दूध डेयरी वाले जिनके चलते हैं ना, जिनके दूध डेयरी बहुत चल रहे हैं, कुछ के चल नहीं रहे हैं, तो उनको आप ट्राई कीजिएगा उनका डेट ऑफ बर्थ, वो 101% वो मूलांक 2 वाले ही होंगे। मेरा पर्सनली बहुत किया मैंने, दूध डेयरी वालों का लिया, तो मैंने देखा कि उनका दूध डेयरी बहुत चल रहा है, क्या रीजन है भाई? तो मैंने देखा कि अरे ये तो मूलांक 2 वाले हैं, इसलिए। अब 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का नंबर है। देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। तो सबको पता है देवगुरु बृहस्पति, देव गुरु, तो गुरु का मतलब क्या होता है? शिक्षा देना, नॉलेजेबल। तो 3 नंबर क्या है कि नॉलेज के फील्ड में जाएं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा होगा। नॉलेज के फील्ड का मतलब कहीं भी कुछ सिखाना हो, ट्रेनिंग देना हो, जैसे टीचिंग जॉब बेस्ट है। मतलब जहाँ भी कुछ भी ट्रेनिंग देना हो, सिखाना हो, उनके लिए बहुत अच्छा होगा।
अब अगर 4 नंबर पे आए तो 4 नंबर किसका है? राहु का नंबर है। तो राहु का नंबर है तो इनको किस फील्ड में जाना चाहिए? मार्केटिंग में। और जॉब बिजनेस के कंपैरिजन में बिजनेस ज़्यादा प्रेफर्ड है, क्योंकि राहु उग्र ग्रह है। इसको बोलते हैं रॉबिन हुड। पुराने ज़माने रॉबिन हुड, मतलब कि अमीरों को लूट के गरीबों में बांटना, थोड़ा बदमाश टाइप का होता है। मतलब बदमाश भी क्या, अच्छे वाले रॉबिन हुड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुस्से ज़्यादा जल्दी होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए बिजनेस ज़्यादा सूटेबल से, बिजनेस फील्ड ज़्यादा सूटेबल है। फिर भी इनके लिए क्या है कि अगर बात करें तो आपका मार्केटिंग फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा है, या टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में भी ये जा सकते हैं। अब अगर नंबर 5 पे आते हैं, नंबर 5 क्या है? बुध का नंबर है। मतलब इनको बोलते हैं प्रिंस, राजा का बेटा। तो ऐसे तो 5 नंबर अगर बोला जाए न्यूमरोलॉजी में, 5 नंबर को सोल नंबर बोलते हैं, माने आत्मा का नंबर बोलते हैं। वैसे तो इनके लिए सारे फील्ड बेस्ट है। इनके साथ एक लाइन है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से दुश्मनी। इनका ना किसी से दोस्ती ज़्यादा ना किसी से दुश्मनी है। तो इनके लिए सारे फील्ड है, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, इनके लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट होगा। फिर भी अगर स्पेशलाइजेशन किया जाए फील्ड के बारे में, तो इनको बेसिकली क्या सिटिंग जॉब ज़्यादा पसंद है, या आप फिल्म इंडस्ट्रीज, ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5 नंबर का बैलेंस का नंबर बोलते हैं, तो इनके लिए। अब आते हैं अगर 6 नंबर, मूलांक 6 नंबर की बात किया जाए, तो मूलांक 6 है शुक्र का नंबर, दानव गुरु शुक्र। और उनको क्या चाहिए? सबाब कबाब सब चीज़ चाहिए। और आज का समय क्या है? शुक्र प्रधान है, सभी को चाहिए धन दौलत शान शौकत लग्जरी। ऐसा आप आसपास पूरे कहीं वर्ल्ड में ढूंढ लीजिए जो बोले कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वैसे पर्सन बोलेंगे जो सब कुछ भोग चुका होगा और लास्ट में जिंदगी पूरा जी लिया और लास्ट में बोल रहा है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत कम। अभी जितने भी रहते हैं बेसिकली सब कुछ भोग चुके होते हैं, लास्ट टाइम पे बोलते हैं भाई मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। तो 6 नंबर का पोर्टफोलियो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो 6 नंबर का होता है, क्योंकि लग्जरी, जहाँ भी लग्जरी देखें उस सारे फील्ड में जा सकते हैं। लग्जरी मतलब अब जॉब बिजनेस दोनों में हो सकते हैं। अगर बिजनेस करना है, कपड़े की शॉप, क्योंकि अपन कपड़े जब पहनते, कैसे क्यों पहनते कपड़े? अच्छे से अच्छे दिखने के लिए। ब्यूटी पार्लर, उस ब्यूटी पार्लर मेकअप वगैरह जो ब्यूटी पार्लर के सामान होते के लिए, अच्छे देखने के लिए। फिल्म इंडस्ट्रीज, वो भी क्या, अच्छे देखने के लिए। तो जहाँ भी लग्जरी जुड़ जाए उस फील्ड को सिलेक्ट कर ले, बहुत ज़्यादा हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ 6 नंबर वालों के लिए, एक कभी भी टीचिंग लाइन में नहीं जाए, क्योंकि टीचिंग लाइन जो है वो 3 नंबर के लिए है, और 3 और 6 के बीच कभी भी नहीं बनते हैं, दोनों एंटी है। बोलते हैं ना, 2 पड़ोसी आपस में बहुत लड़ते हैं तो कहावत चलता है ना, 36 का आंकड़ा। तो 6 नंबर वाले अगर टीचिंग फील्ड से रिलेट करेंगे तो आप खुद देखिएगा, या आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो सक्सेस उतना नहीं होते हैं, फेलुअर होंगे। या अच्छा, वो जैसे कि अगर वो अपने लग्जरी बिजनेस में है तो उसकी भी टीचिंग नहीं दे सकते? नहीं, उसकी नहीं दे सकते। अच्छा, नहीं दे सकते। नहीं, फिर तो देनी ही नहीं है। हाँ, किसी को पढ़ाना ही नहीं है, किसी भी तरह का करना ही नहीं है। या 3 नंबर वाले कभी भी लग्जरी वाले बिजनेस जॉब में नहीं जाए, उनको वहाँ सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। राइट। अब आते हैं 7 नंबर, केतु का नंबर। अब मैथोलॉजिकल स्टोरी आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब समुद्र मंथन होता है तो एक राक्षस जो रहते हैं वो माने कि उसमें देवताओं के भीड़ में बैठ के वो अमृत पान कर लेता है, और विष्णु भगवान को पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ और सर को अलग कर लेते हैं। तो जो सर हुआ वो हुआ राहु, और जो धड़ हुआ वो केतु हुआ। तो 7 नंबर क्या है? केतु का नंबर है। अब अपने को क्या देता है? स्पिरिचुअलिज्म देता है ना। कहीं ना कहीं 7 नंबर वाले
आगे जाके स्पिरिचुअल हमने पूजा पाठ या आगे मंक बनना साधु उस फील्ड में जाते ही जाते हैं। या 7 नंबर क्या है, 7 नंबर वाले थोड़ा खोजी किस्म के होते हैं, रिसर्चर होते हैं। राइट। तो 7 नंबर वालों को आप रिसर्च के फील्ड में भेजें, देखिए फिर क्या रिजल्ट मिलता है उनके साथ। अब आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर किसका है? शनि का नंबर है। अब 8 नंबर को आप खुद भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने शनि की कहानी सुना होगा, पढ़ा होगा या स्टोरी देखा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्म फलदाता। शनि का एक नाम कर्म फलदाता है। बिल्कुल। कर्म के हिसाब से फल देने का काम करता है। अपने सोसाइटी में डॉक्टर, इंजीनियर सबका काम रहता है, तो अपने सोसाइटी में कर्म का फल कौन देता है? कौन ऐसे प्रोफाइल है जो कि वो देता है? जैसे हमारा पुलिस का प्रोफाइल हो गया है, एडवोकेट का प्रोफाइल हो गया। हाँ, ऐसे बोले। पुलिस का नहीं, पुलिस तो सिर्फ उसको पकड़ के रखना है, वो उसका रिजल्ट थोड़ी देता है, फल नहीं देता है। रिजल्ट जो है, रिजल्ट कौन देगा? लास्ट में सजा कौन सुनाता है? जज, वकील, जज साहब सुनाते हैं, और वकील उसके जिरह करते हैं। तो इसी से रिलेट कीजिए, मतलब 8 नंबर वाले अगर वकील और जज वाले फील्ड में जाए तो कहीं ना अच्छा कर सकते, तो बहुत अच्छा कर सकते। या फाइनेंस वाले फील्ड में, फाइनेंस है, तो ये 2 प्रोफाइल इनके लिए है। इसमें जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अब इनके यहाँ भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 8 नंबर वाले कभी भी 1 नंबर का प्रोफेशन नहीं सिलेक्ट करें, नहीं तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। वो बिजनेस या जॉब इनके सक्सेस होगे ही नहीं, वो सफलता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 और 8 क्या है? एंटी नंबर है। या 8 नंबर वाले क्या है? 2 नंबर का प्रोफेशन सिलेक्ट नहीं करें, क्योंकि 2 नंबर है पानी और 8 नंबर क्या है? लोहा, आयरन। लोहा और पानी को अगर साथ में रखेंगे तो क्या होगा? जंग लगेगा, जंग लग जाएगा ना। तो मतलब 8 नंबर वाले कभी भी पानी का प्रोफेशन सिलेक्ट नहीं करें, नहीं तो उनका प्रोफेशन फलीफूत ही नहीं होगा। जो सक्सेस मिलना चाहिए वो उनको सक्सेस मिलेगा नहीं। वैसे ही 2 नंबर वाले 8 का प्रोफेशन नहीं करे और 1 नंबर वाले भी 8 का प्रोफेशन नहीं करे। अगर कोई अपने प्रोफेशंस में अगर अनसक्सेस हो तो उसका रीजन 100% ये होगा ही होगा। उनके डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे राज्य हो गए, डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे हैं, फिर भी लाइफ में फेलुअर है, तो कहीं ना कहीं वो एंटी प्रोफेशन सिलेक्ट किए होंगे, तभी ऐसा होगा। अब 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर मंगल का है, सेनापति का नंबर है, नाम से ही है सेनापति का नंबर है। तो मतलब सेनापति का मतलब वो किस प्रोफेशन में जाए? पुलिस लाइन में, आर्मी वाले लाइन में जाए, देखिए उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो ये मैंने आपको 1 से 9 तक सारे प्रोफेशंस। तो कुमार राजेश जी, हमने यहाँ पर सब 1 से लेकर 9 तक मूलांक वालों के हमने प्रोफेशन और बिजनेस समझे कि किसको क्या प्रोफेशन में जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए। अगर वो कोई एंटी बिजनेस या एंटी प्रोफेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो धीरे धीरे कैसे स्विच हो अपने फेवरेबल बिजनेस या फेवरेबल प्रोफेशन में, वो कैसे स्विच हो? अब ये स्विच की बात है तो ये तो खैर डिसीजन उन्हीं को लेना पड़ेगा कि कहाँ तक वो लॉस बियर कर सकते हैं। अब किसका लॉस किस लेवल तक का है, कहाँ है, क्या कंडीशंस है, उस हिसाब से वो स्विच कर सकते हैं। अचानक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज पता चला और कल स्विच कर दे, तो और ज़्यादा नुकसान है। धीरे धीरे आप शिफ्टिंग, अगर लॉसेस बहुत ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से आज ही बंद करना ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। अगर लॉस बढ़ते जा रहे हैं तो धीरे धीरे आप बिजनेस को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो क्या उनके पर डिसीजन पे डिपेंड करता है कि उनके जो बिजनेस या जॉब है उसका उस एट ए टाइम कंडीशंस क्या है, क्योंकि हर लोगों का कंडीशंस अलग अलग होते हैं। मैं अगर अभी बोल दूंगा लेकिन दूसरे कंडीशन किसी का कुछ और है, किसी को कुछ और है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस ही या सी कैन चेंज द जॉब और बिजनेस। राइट, बिल्कुल। सो कुमार राजेश जी, हम जैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम सब मूलांक 1 से 9 मूलांक वालों कि हमने प्रोफेशन और हमने बिजनेस जाना है, इनको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो जनरली लोगों का क्या होता है कि हमें गाड़ी लेनी है तो हम लकी नंबर पे लेंगे, हमें घर लेना है तो हमें लकी नंबर पे लेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक मूलांक वालों का लकी नंबर क्या होता है? कौन सा लकी नंबर हो सकता है कि जिस लकी नंबर पे वो मकान या गाड़ी ले सकते हैं? बहुत बढ़िया। ये तो खैर एक क्वेश्चन आज सभी का है, क्योंकि कहीं ना कहीं मकान नंबर लेना है या कहीं ना कहीं गाड़ी का नंबर लेना हो, बाइक हो या 4 व्हीलर्स हो,
तो अच्छे नंबर पे ले तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर आप एंटी नंबर पे ले लीजिएगा तो कहीं ना कहीं जैसे गाड़ी लिया तो बार बार गाड़ी खराब होना या एक्सीडेंट होना, और भी रीज़न है, हो सके तो रश ड्राइविंग हो सकता है या दूसरे की गलती हो सकती है, उसका नहीं मैं मान रहा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि ख़राब नंबर पे अगर आपका कार या टू व्हीलर का नंबर हो तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। राइट। अब जैसे एक नंबर की बात करें तो एक नंबर के लिए जो बैड नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर है, 8 नंबर उनके बैड है। आप किसी नंबर पे ले सकते हैं, लेकिन आप 8 नंबर पे नहीं लें। अगेन वही चीज़ है, 8 नंबर का मतलब 8, 17, 26, अगेन सिंगल डिजिट्स पे आपको कन्वर्ट करना है। 17 मतलब 8 हो गया, 26 मतलब 6 और 2 8 हो गया। तो एक नंबर वाले अपने गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर और अपने बाइक का नंबर या कहीं जो कुछ भी नंबर हो वो इस नंबर पे नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर भी कर सकते हैं। हर आजकल क्या है कि हर लोगों का कम से कम 3-4 अकाउंट तो है ही है, तो आप चेक करें। अगर आपका अकाउंट नंबर का सम आपके फेवरेट नंबर पे आ रहा है, जो कि मैं अभी बताऊंगा, तो वो अकाउंट नंबर को प्राइमरी रखें। ओके। पैसे वगैरह जो डालना है ना उसमें रखिए, राइट। होगा ही होगा आपको। तो देखिए फिर उसका रिजल्ट कैसे क्या मिलता है। तो एक नंबर 8 नंबर से दूरी बना के रखें। उनके लिए बेस्ट नंबर जो होगा एक के लिए 1, 2, 3, 5 और 6 इनके लिए बेस्ट नंबर है। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर के लिए अगेन जो बैड नंबर है 4, 8 और 9 इनके लिए बैड नंबर है, और बाकी सारे नंबर इनके लिए अच्छे हैं। फिर भी बेस्ट नंबर अगर 2 की बात करें तो 1, 2, 3, 5 इनके लिए अच्छे नंबर है। बाकी जो नंबर बच गए वो न्यूट्रल हैं, वो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर जैसा कि मैंने पहले ही बताया 36 का आंकड़ा, तो 3 नंबर को 6 नंबर से दूरी बनाने के रखना। ये अनफेवर नंबर या इसको बैड नंबर बोल सकते हैं। अब इनको दोस्ती करना है या बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, मकान नंबर, गाड़ी का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ 3 नंबर वाले 1 पे रख सकते हैं, 2 पे रख सकते हैं, 3 पे रख सकते हैं, 5 नंबर पे रख सकते हैं। अब अगर 4 नंबर की बात बोलूं कि 4 नंबर के लिए अनफेवर नंबर क्या है, तो 4 नंबर वालों के लिए अनफेवर नंबर जो है वो है आपका 2 नंबर। 2 नंबर इनके अनफेवर है। अगर फेवरेट नंबर की बात करें 4 नंबर के लिए तो 1 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए और 7 नंबर हो गए, इनके लिए फेवर नंबर है। और 8 नंबर भी हो गए इनके लिए फेवर नंबर। अब यहाँ मैं 4 नंबर वालों के लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि 4 नंबर का 4 और 8 से अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। अब बोले सर अच्छा किस कंडीशन में और ख़राब किस कंडीशंस में होगा? 4 का 4, 8 के साथ अगर टेम्पररी रिलेशन है तो नो डाउट इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। लेकिन वही परमानेंट रिलेशन हो जाएगा तो ख़राब रिलेशन हो जाएगा। जैसे अब किसी लड़के की गर्लफ्रेंड है मान लिया जाए, है ना, लड़का 4 नंबर वाला है और उनकी गर्लफ्रेंड भी क्या है 4 और या 8 वाली होगी, ठीक है, या लड़की ही 4 नंबर वाली होगी और उसका बॉयफ्रेंड 4 या 8 वाले होंगे। तो ये क्या है, टेम्परेरी रिलेशन है, गर्लफ्रेंड ही तो है, राइट, है ना। अब जैसे ही दोनों की शादी होगी तो अब जो रिलेशन टेम्पररी से किस में हो गया, परमानेंट में हो गया, तो प्रॉब्लम यहीं क्रिएट हो जाएगा। मतलब अभी जिनके मैरिज नहीं हुए हैं तो बेसिकली वो देख लें, बिल्कुल, तो ज़्यादा सही। अब बस से जिनकी हो गई है तो इनके कुछ रेमेडीज़ करके आप इसके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट, है ना। तो अब अगर 5 नंबर पे आते हैं तो अगेन 5 नंबर के साथ भी वही है, न कौ से दोस्ती न कौ से दुश्मनी। इनके लिए सारे नंबर अच्छे हैं, कोई नंबर ख़राब नहीं है। फिर भी अगर स्पेसिफाई किया जाए 5 नंबर के लिए तो इनके लिए बेस्ट नंबर है 1, 2, 3, 5, 6 इनके लिए बेस्ट नंबर है। अब आते हैं 6 नंबर के लिए। 6 नंबर के लिए जो बैड नंबर है अगेन 3 के लिए 6 बैड है, 6 के लिए 3 नंबर बैड है, तो 3 इनके लिए बैड है।
तो इनके लिए अच्छे नंबर कौन से 6 के लिए हो सकते हैं? 1, 4, 5, 6, 7 नंबर। अब आते हैं 7 नंबर के लिए। तो 7 नंबर वालों के लिए भी यही है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से दुश्मनी। क्यों? क्योंकि 7 नंबर वालों के क्या है, सर तो है नहीं, बॉडी ही बॉडी है, धर है। जो भी खुरापाती करता है दिमाग ही तो करता है, वही नहीं है, वो है नहीं। तो किससे बेचारा दुश्मनी करेगा और किससे दोस्ती करेगा? इसके साथ क्या, जिसके साथ होते हैं उसी के हो लेते हैं। तो इनकी संगति होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी संगति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खराब लोगों के साथ अगर हो जाए तो ये बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाएंगे, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है इनकी संगति। क्योंकि जिसका सर लग जाएगा, एक का सर लग गया तो उस जैसा हो जाएगा, 2 का लग गया तो 2 जैसा हो जाएगा। फिर भी अगर इनके साथ बेस्ट नंबर की बात करें 7 वालों के लिए, तो 7 के लिए बेस्ट नंबर हो सकते हैं 1, 4, 5, 6 और 7। स्पेशली 7 नंबर का 4 के साथ मैचिंग ज़्यादा बैठती है, क्योंकि 4 है राहु और 7 है केतु। तो मत एक सर है और एक धर है, तो बॉडी कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही बॉडी कंप्लीट हो गई तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हो गया, खुरापाती बहुत ज़्यादा मनाएंगे। तो 7 के लिए 4 बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और 6 भी क्या है कि दानव गुरु शुक्राचार्य है, और कहीं ना कि राहु केतु भी क्या थे कि राक्षस ही थे ना, तो कहीं ना कि 7 की ट्यूनिंग 4, 6 के साथ भी अच्छी बनती है। वाइस वर्सा 4 के लिए 7 और 6 बेस्ट। जब जब पर्सनल ईयर जब ईयर आएंगे तो उनके लिए बेस्ट रिजल्ट देके जाएगा। अब आते हैं 8 नंबर के लिए। अगेन 8 नंबर के लिए एंटी नंबर कौन से हो गए? 1 और 2 हो गए। मतलब एंटी नंबर का मतलब है कि इस नंबर वालों के साथ ना तो आपको शादी करना है, ना तो आपको बिजनेस करना है, इस तारीख को कोई भी नए चीज़ खरीद के भी नहीं लाना है, तो आपको रिजल्ट बहुत ख़राब मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं, रिजल्ट हमेशा ख़राब ही ख़राब रहेंगे। अब पार्टिकुलर इस ईयर में भी हेल्थ इश्यूज भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब 8 वालों के लिए अगर अच्छे नंबर की बात करें तो 8 नंबर वालों क्या है कि न्याय वाले कंसेप्ट्स हैं। तो 8 नंबर वालों के लिए अच्छे नंबर की बात करें तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और कहीं ना कहीं 7 नंबर भी हो सकते, क्योंकि 7 बेचारा क्या धर ही है, राइट, और 8 न्याय है। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर क्या 7 नंबर को क्या कष्ट देगा? भाई तुम तो किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं हो, चलो तुम्हारे साथ भी अब दोस्ती कर लेते हैं इनके हो गया। अब 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर के जो एंटी नंबर है वो 2 है, 2 नंबर और 4 नंबर। इसके पीछे भी कहानी है। अब जैसे 9 नंबर क्या है, सेनापति है, और 2 नंबर क्या है, रानी। तो राजा सबसे ज़्यादा किसके साथ समय बिताता है? अब राजा को तो राज्य जीतना है, देश दुनिया जीतना है ना, तो जीतने के लिए किसके साथ रहना जरूरी है उसका? सेनापति के साथ। स्ट्रेटजी सब तो सेनापति तो जीत के ला के देगा, राइट। तो रानी इसलिए गुस्सा रहती है सेनापति के साथ कि तुमने तो शादी मेरे साथ किया, तुम ज़्यादा समय सेनापति के साथ बिताते हो। तो कहीं ना कहीं 9 नंबर के लिए जो एंटी नंबर है वो है आपका 2 नंबर और 4 नंबर। क्योंकि 4 नंबर क्या है, रॉबिन हुड। आप कैसे भी अच्छे काम भी कर रहे हो लेकिन लूटपाट तो कर रहे हो ना, उसको कंट्रोल कौन करेगा? पुलिस ही करेगा। तो कहीं ना कहीं 9 नंबर के लिए जो एंटी नंबर है वो 2 नंबर और 4 नंबर है। और 9 के लिए अगर बेस्ट नंबर की बात किया जाए तो 1, 3, 5 और आपका 6 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि 9 और 1 का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। टोटल न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशन है, जिसमें 19 का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1900, तो उनके तो बल्ले 1900, तो डेट ऑफ बर्थ ही 1900, तो खैर इसमें मूलांक आ जाएगा। अब टोटल डेट, मंथ और ईयर को ऐड करके फिर आपको जन्मांक निकालना पड़ेगा, ताकि भाग्यांक निकालना पड़ेगा, ताकि भाग्यांक से पता, एक भाग्यांक और इधर आपका मूलांक हो जाएगा। वो 1 और 9 में बोल रहा हूँ। तो बेनिफिट रिजल्ट बहुत मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे रिजल्ट्स। सो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने समझा मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लोगों के लकी नंबर्स कौन से होने चाहिए, उनको कौन से नंबर की
कार लेनी चाहिए या कौन से नंबर का घर लेना चाहिए। अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा पॉडकास्ट अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुमार राजेश जी, हम नेम स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। नेम स्पेलिंग में लोग नेम चेंज करा लेते हैं। नेम चेंज कराने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? अब जैसा कि डेट ऑफ बर्थ है, सभी का डेट ऑफ बर्थ यूनिक होता है। तो डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर नहीं सकते। डेट ऑफ बर्थ से आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आउटपुट निकालना आना चाहिए। अब बचते हैं नेम। तो नेम को चेंज करके आप लाइफ को 50% से ज़्यादा तक आप इन्हांस कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, हर नंबर का फेवरेट नंबर कौन सा है। राइट। तो ओवरऑल मैं एक थंब रूल बता देता हूँ कि आप नेम स्पेलिंग अगर जैसे मेरा नाम है राजेश कुमार, तो आपको टोटल लेना है, राजेश का और कुमार का लेना है। हर अल्फ़ाबेट का एक अलग नंबर होते हैं, उस नंबर के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। राइट। तो आपका टोटल नेम राजेश कुमार का जो टोटल आना चाहिए वो किस पे आना चाहिए? 1, 3, 5 या 6 नंबर पे आना चाहिए। बस 4 नंबर पे ही आप नेम के स्पेलिंग के लाइए, देखिए आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अब मैं 2 पे क्यों नहीं लाता हूँ? 2 है चंद्रमा का नंबर, 15 दिन अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा। तो खुद तो स्टेबल है नहीं, लाइफ में उतार चढ़ाव है। आप अपने नेम स्पेलिंग को उस पर ले जाइएगा तो आपका लाइफ में फ़ायदा तो दूर और उतार चढ़ाव भी हिचकोले खाते रहेगा। हाँ। अब आते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर और 8 नंबर, 4 और 8 को क्या बोलते हैं? स्ट्रगलिंग नंबर होते हैं। इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खुद तो स्ट्रगलिंग नंबर है, तो मैं इस पे क्यों लाऊंगा? तो नेम स्पेलिंग को 4 और 8 पे भी नहीं लाऊंगा। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर केतु, धर है, सर तो है नहीं, बिल्कुल माइंड है, खुद माइंड है नहीं, खुद का तो कुछ है नहीं, जिसके साथ चलते हैं उसी का हो लेता है। तो 7 नंबर पे भी नहीं लाना है। अब बचा 9 नंबर। 9 नंबर तो है बहुत अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है। कुछ लोग लाते होंगे 9 नंबर पे, लेकिन मैं स्पेशली अपने क्लाइंट का नेम कभी भी 9 नंबर पे लेके नहीं आता हूँ। क्योंकि 9 नंबर के साथ एक चीज़ प्रॉब्लम्स है, उनका मूड कब क्या स्विंगिंग हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मतलब पल भर में तो अगर आपसे दोस्ती है और दूसरे पल में लड़ाई झगड़े पर उतारू आ जाए। फ़ोन किए कि हाँ मेरे को पैसे की ज़रूरत है, हाँ चलो ठीक है ले लेना। और जब मांगने आए तो कब क्या कैसे, तो उनके 9 नंबर के लिए क्या होता है कि मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं। हाँ। इसलिए 9 नंबर पे भी मैं नहीं लाता हूँ। तो बेसिकली मैं अपने क्लाइंट जितने भी होते हैं, आप अपने नेम के स्पेलिंग जो लाएं 1, 3, 5 और 6 पे ही लाएं। अब इसमें भी एक डिस्क्लेमर है, जो मूलांक 8 वाले होंगे वो कभी भी 1 पे नहीं लाएं। जो मूलांक 6 वाले होंगे वो 3 पे नहीं लाएं। जो मूलांक 3 वाले होंगे वो 6 पे नहीं लाएं। तो 3 मूलांक वालों के लिए डिस्क्लेमर है बेसिकली। तो इस पे नहीं लाएं, बाकी किसी पे लाएं, बहुत अच्छा होगा। राइट। सो व्यूअर्स, अगर आपको भी अपना नाम चेंज कराना है या आपको पता नहीं है कि आपका नाम कौन से नंबर पर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर कुमार राजेश जी से कांटेक्ट करना चाहिए, सो दैट कि आप अपना नेम का जो नंबर है वो सही नंबर पे आ सके, वो सही नंबर पे लेके आ सकें। क्योंकि जो हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमारे नाम का बहुत महत्व है, नंबर्स का बहुत महत्व है। एक राइट नंबर पे हमारे नाम का आना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस को बढ़ाना है। तो कुमार राजेश जी, ये राजयोग क्या होता है? हमने कभी कभार एस्ट्रोलॉजर से सुना है, न्यूमरोलॉजिस्ट से सुना है कि ये आपका राजयोग चल रहा है। तो ये राजयोग क्या होता है, ये हमारी लाइफ में कैसे आता है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, सबसे पहले तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसका मूलांक निकाल लीजिए, भाग्यांक निकाल लीजिए, और एक होता है कुआं नंबर भी निकाल लीजिए। ठीक है, तीनों निकाल के रख दिए। अब एक बर्थ चार्ट बना लीजिए, 3x3 का बर्थ चार्ट होता है। हर ब्लॉक का एक नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं बर्थ चार्ट में सबसे ऊपर वाले फर्स्ट रो की बात करूं,
है ना, तो उसमें क्या आता है 4 9 2 आता है। सेकंड रो में आए 3 5 7 आते हैं। थर्ड रो में आए तो थर्ड रो में आता है 8 1 और 6 आते हैं। ये मैंने नंबर की पोजीशन बता दी है। इस पोजीशन के हिसाब से आप अपने बर्थ चार्ट में अपने डेट मंथ ईयर और आपके मूलांक और भाग्यांक और कुआं नंबर को भर दीजिए। अब राजयोग की बात करते हैं। तो राजयोग का मतलब अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 5 और 6 की लाइन कंप्लीट हो रहा, मतलब डायगोनली 4 5 6 एक डायगोनल में आएगा, एक राजयोग हो गया। दूसरा अगर हो 2 5 और 8 की लाइन आ रही हो तो ये राजयोग होते हैं। अगर किसी के ये दोनों या दोनों में से कोई एक लाइन भी कंप्लीट हो रहा हो तो कहते हैं राजयोग। एक को सिल्वर राजयोग बोलते हैं, एक को गोल्डन राजयोग होते हैं। बट ऐसे मैंने बहुत देखा है कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है फिर भी वो राजाओं जैसी कुछ भी नहीं है। राइट। हाँ। उसके लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। हाँ। फिर बात वहीं घूम के आ जाती है कि वो अपने रोल और गोल से डिफाइन नहीं है। एक तो उस कारण से राजयोग के मजे नहीं ले रहे हैं। फिर दूसरा क्या है कि हो सके उनकी नेम स्पेलिंग एंटी नंबर पे आ रहा हो, राइट, तो उस कारण से स्ट्रगल और बढ़ गए। और कुछ कहीं ना कहीं वास्तु के भी दिक्कतें हो गए। तो पहले तो रोल और गोल को डिफाइन करें और अपने नेम स्पेलिंग को चेक करें, फिर देखिए आपके राजयोग के फायदे बहुत उठा सकते बढ़ जाते हैं। अब जैसे इसी पे मैं बताता हूँ, फिल्म इंडस्ट्रीज में आमिर खान, अब देखिए उनको 2 राजयोग और एक सक्सेस लाइन पूरे हो रहा है। 4 5 6 की भी लाइन पूरी हो रही है, 2 5 8 की भी लाइन पूरी हो रही है और 9 5 1 की भी लाइन पूरी हो रही है। और आज के डेट में देखिए उनका सक्सेस, फिल्म बनाते हैं हर 2 साल 3 साल में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बन जाते हैं। उनके हिट देके निकल जाते हैं। हिट भी कम बात है, उनके रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ राइट राइट राइट, कोई नहीं तोड़ पाता, सालों साल तक उनके रिकॉर्ड नहीं तोड़ते हैं। राइट। तो ये अपने रोल एंड गोल को डिफाइन कीजिए, नेम के डिफाइन कीजिए, तो उसका बेनिफिट्स अलग ही होता है। राइट राइट राइट। कुमार राजेश जी, अभी आपने एक कुआं नंबर के बारे में बात करी है, तो ये कुआं नंबर क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चंस होते हैं। कभी कदार क्या होता है कि कुआं नंबर क्या होता है कि अगर आपको बर्थ चार्ट में अगर बैठ जाए तो पूरे बर्थ चार्ट को एनर्जाइज कर देता है, माने बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको आमिर खान का बताया, तो आमिर खान का जो कुआं नंबर निकल के आ रहा था 8 नंबर आ रहा था। अब सोचिए 8 नंबर मैंने बैठाया, तो 8 नंबर बैठाया तो 2 5 8 की लाइन पूरी हो गई। फिर इधर से इनका 8 1 6 की भी लाइन पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर के कारण क्या होता है कि इनके बर्थ चार्ट बहुत अच्छे बैठ गए। या कभी किसी का कुआं नंबर मान लिया कि 5 नंबर आ जाए, अब 5 नंबर सेंटर है, 5 नंबर एक कुआं नंबर से 5 आ जाए और उनके बर्थ चार्ट में पहले से 4 6 और 1 8 हो, तो कहीं ना कहीं और 9 और 1 हो, जो भी 19 में जन्म लिए हैं 19 के बॉर्न हो, 1 9 तो उनमें है। सबके 19 में डेट ऑफ बर्थ में 1 9 है और कुआं नंबर से 5 निकल गया, तो 9 5 1 की लाइन सक्सेस लाइन पूरी हो गई। 4 5 6 की भी लाइन पूरी हो सकती है ना। तो बेनिफिट्स कभी कदार कुआं नंबर इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दे के जाता है ना कि उसकी आप कुछ एनालिसिस ही नहीं कर सकते। राइट राइट। कुमार राजेश जी, आजकल पूरे देश में हमारा जो इंडिया है उसके ऊपर, इंडिया के नाम पे हमारे भारत का जो नाम है उसके ऊपर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि हमें अपने भारत को इंडिया बोलना चाहिए या भारत बोलना चाहिए। तो एज पर न्यूमरोलॉजी या एज पर न्यूमरोलॉजिस्ट आप क्या सलाह देते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं कि भारत या इंडिया। राइट। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं इंडिया कैलकुलेट करूं तो इंडिया जो आता है वो 3 नंबर पे आता है। और 3 नंबर किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। तो ज्ञान के मामले में इंडिया का तो कोई टक्कर नहीं है। चाहे आज से 500 1000 साल पहले हो, अपने ऋषि मुनियों ने जो दे के गए हैं, या आज के डेट में भी देखिए कि हम वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंपनी है उस कंपनी के अधिकतर CEO जो है इंडियन ही है। गूगल में सुंदर पिचै और भी बहुत सारे में सब में बैठे हुए हैं इंडियन ही बैठे।
तो इंडिया में ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। अब बात आती है, पैसे की बात आती है। क्या अपन विकसित देश बन सकते हैं? तो अगर आप इंडिया पे रखोगे तो बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब पुराने ज़माने में अपने पास भी कहीं ना कहीं धन दौलत सोने की चिड़िया कहते थे। क्या हुआ उसका? सब लूटपाट करके धीरे धीरे ले गए ना, स्टेबिलिटी नहीं आ पाई ना। बिल्कुल, धीरे धीरे लूटपाट कर करके लेते गए। तो चूंकि इंडिया 3 नंबर पे आता, अगर मैं भारत करूं तो भारत को अगर आप ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आएगा 6 नंबर पे। और 6 नंबर क्या देता है? लग्जरी, पैसा, धन, दौलत। राइट। तो 6 नंबर करने से, मतलब भारत करने से बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेगा। जैसे चाइना 6 नंबर पे आता है। देखिए चाइना का ग्रोथ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। या अगर मैं यूएसए की बात करूँ, यूएसए 1 नंबर पे आता है, राजा का नंबर है। आज देखिए यूएसए का डंका पूरे वर्ल्ड में बैठता है। स्विट्जरलैंड, अगर मेरा मानना, या जैसे कि पूरा गूगल पे भी कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है स्विस बैंक में ही है। राइट। सब सारे पूरे वर्ल्ड के लोग सारे पैसे स्विस बैंक में डालते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? न्यूमरोलॉजी में जवाब है। स्विट्जरलैंड को आप जोड़िएगा तो नंबर आता है 5 पे आता है। और 5 नंबर क्या होता है? न्यूमरोलॉजी में सोल नंबर होता है, बैलेंस, स्टेबिलिटी। देखिए स्विट्जरलैंड में सारे पैसे जमा है, 5 नंबर होता है। तो ये जो नंबर है ना, जो पैसे का जो नंबर है ना, 1, 5, 6, 3 नंबर ज्ञान तो देगा लेकिन पैसा नहीं देगा। ज्ञान का लेके क्या करेंगे? जो ज्ञान आप बांट नहीं सकते और जो ज्ञान से पैसा नहीं आ रहा है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे को सब आता है। अरे सब आता है तो उससे क्या तुमने रिजल्ट क्या निकाला? तो मेन चीज़ हो जाए। अगर मैं इधर बात करूँ आपके पाकिस्तान की, ये तो आप दरअसल लोग पूछेंगे इसे कि सर पाकिस्तान की हालत आप देख ही रहे हो। तो पाकिस्तान का नंबर आता है 7 नंबर पे। और 7 नंबर तो वैसे बताया केतु का नंबर है। केतु सर है ही नहीं है। राइट। पाकिस्तान भी एक समय बहुत अच्छे पोजीशन पे था, है ना, लगभग 90, 50 या 60 के आसपास बहुत अच्छे पोजीशंस पे थे। आज देखिए वो जिसके साथ हुआ उसके कारण ही पूरे पाकिस्तान अस्तवाही के कगार पर है। राइट। तो बेसिकली इंडिया का नाम अगर भारत हो तो ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो प्रेडिक्शंस किसके स्ट्रांग होती हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी? अब दोनों का अपना अपना प्रेडिक्शंस होता है। एस्ट्रोलॉजी में तो खैर एस्ट्रोलॉजी वाले ही जाने, लेकिन फिर भी क्या रहता है कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि टाइम का परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट्स है। आज के डेट में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलना मेरे हिसाब से शायद बहुत मुश्किल ही होगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो नॉलेज बुक पढ़ा होगा, एक से एक बुक पढ़ा होगा। आजकल क्या होता है कि यूट्यूब देख के थोड़ा सा ऊपर नीचे पढ़ लिया और एस्ट्रोलॉजी शुरू कर देते हैं। तो वैसे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या पूरी गंगा है, उसमें जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ जाएंगे, कम पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस, हाँ, जो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो पुराने हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, उनका प्रिडिक्शन नो डाउट बहुत अच्छा बैठेगा। लेकिन आज के डेट में वो प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी से बैठाना थोड़ा मुश्किल है। न्यूमरोलॉजी से आसान काम हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अच्छे नंबर, तो आप अपने प्रिडिक्शंस भी अच्छे नंबरों पर कर देंगे। जो साल आपके अच्छे नंबर पे आएंगे वो साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और जो साल खराब पे आएंगे वो साल आपके लिए खराब होगा। प्रिडिक्शंस की बात है तो मैंने अपने चैनल्स डेस्टिनी न्यूमरोस्कोपी, जब यूएस में चुनाव हुए थे तो उसके पहले मैंने प्रिडिक्शन उस पर डले हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस। उसमें क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों की डेट ऑफ बर्थ अच्छे थे, दोनों के बर्थ चार्ट भी अच्छे थे। ये दोनों मात कहाँ खा गए, किस बेसिस पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया, नेम और पर्सनल ईयर।
जिस साल चुनाव हुए उस साल कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल ईयर बहुत अच्छे नंबर पे आ रहे थे और कमला हैरिस का पर्सनल ईयर खराब पे आ रहे थे। तो उस रिजल्ट भी आपको देखने को मिला। राइट। मैंने बोला कि जीतेंगे तो ट्रंप, लेकिन कमला हैरिस और ट्रंप में मार्जिन कम रहेगा। जैसा कि रिजल्ट पता, दोनों में मार्जिन भी कम रहा ओवरऑल। तो कम क्यों रहा? क्योंकि उनका बर्थ चार्ट और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों तो अच्छे थे ना, मूलांक और भाग्यांक तो अच्छे थे, तो ये तो अपना रिजल्ट दे के ही जाएगा ना। तो ये दोनों ने अपना रिजल्ट दिया और फाइनली क्या, डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते। राइट। अभी मुंबई इलेक्शंस भी हुए, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रिडिक्शंस उस बेसिस पे किया हुआ है। राइट। कि कौन जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो कुमार राजेश जी, आप बहुत समय से न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, लगभग 10 साल से ऊपर हो गया आपको न्यूमरोलॉजी करते हुए। हमारे कुछ व्यूअर्स को एज पर न्यूमरोलॉजी कोई टिप देना चाहते हैं? एज पर व्यूअर, मैं व्यूअर को यही टिप्स देना चाहता हूँ कि आप आज से ही अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, बर्थ चार्ट बनाइए, देखिए कि आप किस फील्ड में हैं। सबसे पहले आप अपना रोल एंड गोल को डिफाइन कीजिए, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। क्या आप सही फील्ड में हैं वो डिफाइन कीजिए, या अगर आपसे अगर हो गया तो आप अपने बच्चों का तो खैर कैरियर, या आप अपने स्टूडेंट्स का सही फील्ड में आप भेज सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ। उनके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से उनको सही फील्ड में भेजिए, कम से कम वो तो अपने लाइफ सेटल कर सके सही पे। ऐसे प्रेशराइज मत कीजिए कि भाई बेटा तुमको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है। अगर वो मूलांक रहता ना कि भाग का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन मिटाना क्या, हो तो स्ट्रगल ही जिंदगी भर होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो आपको आपके भाग्य का जानने का एक तरीका है। बिल्कुल। ताकि उसको एनालिसिस करके आप अपने रोल एंड गोल को डिफाइन कीजिए, फिर देखिए सफलता कैसे नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर इंजीनियर बनता है वही बहुत सफल होते हैं, जो कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल फील्ड में भी रहते हैं वो भी बहुत सक्सेस होते हैं। बिल्कुल। एक से एक ऐसे लोग सक्सेस हुए जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया, डॉक्टर ही नहीं किया, आईएएस आईपीएस नहीं किया, फिर भी आईएएस आईपीएस जैसा अपना नेम और फेम कमाया उन्होंने। बिल्कुल। तो सभी फील्ड बहुत अच्छे होते हैं, बस उसमें आप अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रहें तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। कुमार राजेश जी, न्यूमरोलॉजी का बेस्ट पार्ट क्या है, आपको क्या लगता है? न्यूमरोलॉजी का अगर बेस्ट पार्ट अगर बोला जाए ना, तो डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज कर नहीं सकते हैं। तो मेरा मानना है इतने सालों का एक्सपीरियंस का कि न्यूमरोलॉजी का दो ही बेस्ट पार्ट है। ऐसे तो सारे बेस्ट पार्ट है, पर एज पर एक्सपीरियंस न्यूमरोलॉजी जो बेस्ट पार्ट अगर मैं सिलेक्ट करूँगा, वो सिलेक्ट करूँगा नेम करेक्शन और पर्सनल ईयर। क्योंकि नेम करेक्शन और पर्सनल ईयर ये दोनों ही आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आज के समय में अगर हम देखें कि डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत हाई रेट चल रहा है, रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं डावाडोल है, नहीं चल पा रहे हैं। सो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है? अब जैसे कि शुरू से ही पॉडकास्ट में अच्छे नंबर और ख़राब नंबर की बात करेंगे। अब जैसे 1 नंबर वालों का 8 नंबर के साथ, या 8 नंबर वालों का 1 के साथ, तो भाई रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। अगेन 2 नंबर का 8 या 8-2 के साथ फिर से प्रॉब्लम्स आएंगे। 4 नंबर का 2 के साथ या 4 का 4 के साथ, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। अब है कि क्वेश्चन था आपका कि न्यूमरोलॉजी में हेल्प कैसे कर सकता है। अब जैसे अगर आपको अपने डिसएडवांटेज पता चल जाए, हस्बैंड को, वाइफ को पता चल जाए कि भाई ये डिमेरिट्स है, तो कहीं ना कहीं जब ऐसी नौबत आएगी, तो कहीं ना कहीं आपस में ही वो चीज़ माइंड में सामंजस्य की नहीं भाई ये इस कारण से हो रहा है, या दोनों में से अगर कहीं तू मैं में हो रहा है तो एक उठ के चले जाए, दोनों में से आइदर जो भी हो। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं, पहला मेन चीज़ होता है सामंजस्य को रिलेशंस। इसको अगर आप डिसएडवांटेज अपने डिमेरिट को पता करके इसको बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे रेमेडीज़ भी होते हैं,
और रेमेडीज़ करके आप और भी चीज़ इन्हांस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स अगर पता लग जाए हमारी लाइफ के या एक इंसान को कि क्या है, तो उससे हम एक सामंजस्य बिठा सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं दोनों के बीच में, है ना, कि यार तू चुप हो जा या मैं चुप हो जाता हूँ, या मेरी ये राइट्स हैं, तेरे ये राइट्स हैं, तो वो डिस्कस करके एक दूसरे के साथ हम उसको चीज़ को हम अपने रिलेशनशिप को एनहांस कर सकते हैं। कुमार राजेश जी, आज के समय में पैसे की हर किसी को बहुत ज़रूरत होती है, हर आदमी पैसे के लिए भाग रहा है, बहुत दूर दूर काम करने जाता है। कुछ ऐसी मनी रिलेटेड कोई रेमेडी बता सकते हैं क्या हमारे व्यूअर्स को आप? मनी रिलेटेड मैग्नेट, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि सबको क्या चाहिए भाई, पैसे चाहिए। अब आपको इसमें देखना होगा कि पैसे को कौन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। 6 नंबर और 5 नंबर क्या होगा, बैलेंस देता है। तो कहीं ना कहीं 5 और 6 को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो कहीं ना कहीं उससे आप मनी को आप बहुत हद तक अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब उसके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं? सबसे सस्ते रेमेडीज़ में बताता हूँ। 6 नंबर के लिए अगर रेमेडीज़ करें तो सफ़ेद फ्राइडे वाले दिन आपको सफ़ेद चीज़ का दान करना। सफ़ेद चीज़ में कुछ भी हो सकता है, आटा चावल कपड़ा मिठाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सफ़ेद हाँ, सफ़ेद चीज़ आपकी जितनी बन रही है उस हिसाब से दान कीजिए। स्पेशली नीडी पर्सन जो रहें उनको कीजिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। और क्या कर सकते हैं, घड़ी पहनना। आजकल लोग ने तो घड़ी पहनना ही छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं पहनते हैं। क्या भाई, तो मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, इस कारण से घड़ी नहीं। घड़ी का भी एक अपना नेचर्स है। चूँकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं घड़ी का एक साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा। घड़ी चलता किस चीज़ से, बैटरी से। अपन जो कुछ भी पहनते हैं, कपड़े वगैरह सब, जूते सब क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं। एक घड़ी ही जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी का कंडक्टर होता है, क्योंकि वो बैटरी से चलता है। और घड़ी भी हमेशा चेन वाली पहननी चाहिए। अच्छा, लेदर और रबर वाली नहीं पहनना, क्योंकि लेदर और रबर अगेन इंसुलेटर, तो वर्क नहीं करेगा। तो घड़ी चेन वाली पहनना चाहिए। और उसमें भी चेन वाली कैसी, या तो आप येलो कलर की, गोल्ड कलर की चेन, गोल्ड कलर की हो, या गोल्ड और सिल्वर दोनों मिक्स हो। सिर्फ सिल्वर कलर भी नहीं पहनना चाहिए, गोल्ड कलर या गोल्ड सिल्वर कलर मिक्स चेन वाली घड़ी पहने, फिर देखे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। हो सके तो शुरुआत में जो नहीं पहनते उनको प्रॉब्लम्स होगा, खुजली आना, पसीने आना, ऐसा। लेकिन कोई भी चीज़, जैसा कि पता है कि कोई भी काम अगर 21 दिन करते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है। राइट। अगर ये हर किसी को पहननी चाहिए, हर किसी को पहनने चाहिए, हर किसी को पहननी चाहिए। है डेट ऑफ बर्थ बच्चे में है तो भी पहनना चाहिए, नहीं है तो भी पहनने चाहिए, क्योंकि उससे क्या अपने को 6 नंबर की एनर्जी मिलेगी। राइट। फिर और 5 नंबर की अगर बात करें तो 5 नंबर के लिए आप ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ग्रीन कलर का वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ग्रीन कलर के कपड़े, है ना, कैसे भी कपड़े, मतलब कुछ भी कपड़े आप, ग्रीन कलर का सबसे बेस्ट चीज़ है। रुमाल तो रखते ही होंगे, ग्रीन कलर का रुमाल रख लें। ग्रीन कलर के सॉक्स पहन लें। अगर चश्मे पहनते हो तो इसके स्टिक ग्रीन कलर का कर लें। तो बस ग्रीन कलर को अपने को जोड़ के रखता है। देखिए ना, अब डॉक्टर भी बोलते हैं कि हरे सब्जियां खाया करो। राइट। अब उसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करें। राइट। हरे सब्जियां क्या होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं भी बोल रहा हूँ हरे चीज़। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैंने 5 नंबर और 6 नंबर की जो रेमेडीज़ बताए, ऐसी रेमेडीज़ है कि जिसमें शायद पैसे तो खर्च हो ही नहीं रहे, नॉर्मल रेमेडीज है। तो इस 2 नंबर को अगर आप इन्हांस करें तो कहीं ना कहीं मनी के फ्लो को अपन बढ़ा सकते हैं। राइट राइट राइट। सो कुमार राजेश जी, आज हमने बहुत अच्छी बातें करी हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे इस पूरे ही एपिसोड में। हमारे पास समय की कमी रहती है, बहुत कम समय होता है और ज़्यादा चीज़ें हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर। तो आपने इतना समय निकाला, आप हमारे इस एपिसोड में आए, इस पॉडकास्ट में आए, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि हमें वाइंड अप करना है अपना पॉडकास्ट। तो सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कुछ लोगों की लाइफ में अगर सुधार आ सके, बिल्कुल, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर मैं किसी के भलाई में
काम हो सके तो आप ही वो माध्यम हो, आपके थ्रू ही बहुत लोगों के लाइफ में सुधार आ सके। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, आज हमने यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर बहुत सारी बातें करी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, बहुत सारा कुछ जानने का हमें मौका मिला कुमार राजेश जी से। मैं आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और ये एपिसोड अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू।